ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ में बिल्वमंगल ठाकुर की जो स्फूर्ति के अंदर दर्शन के लिए प्रार्थना है उसका हम श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 52वें श्लोक में श्रवण किया, 51-52 इन दोनों श्लोकों में हम श्रवण किया कि किस प्रकार लीला शुक भगवान की जो माधुरी है उसके अंदर अपने मन को डुबा देना चाहते हैं। तो उसी क्रम में यहां पर तीसरे श्लोक में भी उसी तन्मयता के आवेश में अब ये वहां पर कह रहे हैं 53वें श्लोक में, कुसुम शर शर समर कुपित मद गोपी कुच कलश घुसृण रस तदल लस दुरसी देवे मद मुदित मृदु हसित मुषित शशि शोभा मुहुरधिक मुख कमल मधुरी मणि लिए। मधुरी मणि लिए अर्थात कब मैं उस मधुरिमा में उस माधुर्य में लीन हो जाऊंगा, मेरा मन जो है उसमें लीन हो जाएगा। तो कैसा माधुर्य है उसको बताया है तीन श्लोकों में लगातार। इसका जो पद्यानुवाद है इस प्रकार से, कामदेव के शर से आहत कुपित मद भरी गोपी के कुछ कलशों के संघर्षण से लसित वक्ष वाले नीके मोद मद भरे मृदुल हास से जो हरता विधु कांति विमल उस प्रिय की मुख कमल मधुरिमा में मैं डूब रहा प्रतिपल। भगवान का जो मुख कमल है उसकी मधुरिमा में ही बिल्वमंगल का जो हृदय है, मन है, वो डूबा जा रहा है। वो कैसे हैं? जो रति रंग के अंदर कामदेव के बाणों से अत्यंत कुपित हो चुकी हैं, ऐसी गोपी। तो वो जो गोपित हैं वो अत्यंत कुपित हैं और अत्यंत मदमत्त हैं। तो उनका आलिंगन करने से जो कृष्ण के वक्षस्थल पर उनके अनुराग का रंजन है और मादकता के कारण जिनके अधरों के ऊपर मृदुल मुस्कान है, वो मुस्कान कैसी है? निरंतर चंद्रमा के भी सौंदर्य को हरण करने वाली। मुषित शशि शोभा, शशि माने चंद्रमा। तो मृदु मुस्कान का यहां पर बताया वर्णन कैसा है? जो चंद्रमा के सौंदर्य को भी हरण करने वाली है, अधिकाधिक वर्धनशील, मुहुर अधिक और अधिक से अधिक वर्धनशील। ऐसी उनकी मुखचंद्र की मधुरिमा मैं उस
के अंदर मेरा मग्न जो है लीन होता जा रहा है। हे क्रीड़ा परायण, हे देवाधिदेव श्री कृष्ण, आपका जो मुख कमल है, इस प्रकार तो भगवान का जो वक्षस्थल है उसका और भगवान की जो मृदुल मुस्कुराहट है, उन दोनों के अंदर ही, उन दोनों से जो युक्त भगवान का मुखमंडल है, उसके अंदर उस माधुरी में उनका मग्न जो है मन निमग्न होता चला जा रहा है। तो पहले के 2 श्लोकों में भी कह आए हैं वो देवे लिए, अर्थात उस लीलामय क्रीड़ा परायण कृष्ण में ही मेरा चित्त मग्न हो रहा है। अब यहां पर कैसा है वो देव, उसलिए बता रहे हैं कुसुम शर, अर्थात जो कामदेव हैं। तो कामदेव का जो शर है मतलब बाण है, तो यहां पर जो कामदेव है वो प्राकृत कामदेव नहीं है, जो स्त्री पुरुष के अंदर काम भावना का विस्तार करता है वो नहीं है यहां पर। क्योंकि वो वाला जो कामदेव है, प्राकृत कामदेव, वो तो भगवान के रास का दर्शन करके ही मूर्छित हो गया था। केवल दर्शन करने मात्र से लज्जित होकर मूर्छित हो गया था। पंच बाण जी पाणी में देख गई इह रंग, तेहि बाण तिहि फिर लगे जर जर भय सब अंग, विवश भयो सुधि रही न कछु मोयो महा अनंग, लज्जित है रयो नमित अति करत न शीश उतंग। जो प्राकृत कामदेव है जिसके हाथ में 5 बाण रहते हैं, वो तो यहां पर देखकर रासलीला को जर्जर हो गए, उसके सारे अंग मूर्छित हो गया, अपनी सुधि ने रही मोहित हो गया और लज्जित होके प्रणाम करके भगवान को अपना शीश उसने ऊपर नहीं उठाया, झुका का झुका ही रह गया। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के ऊपर अपना मस्तक रख के और उन्होंने बंदी बना लिया कृष्ण ने। तो वो भला किस प्रकार से आरूढ़ हो सकता है इस दिव्य लीला में, जो राधा जी की और गोपियों के साथ कृष्ण की लीला है, रास लीला है। तो कृष्ण क्या है, साक्षात मनमथ, जो मनमथ है उसके भी मन को मथने वाले। मनमथ कहते हैं कामदेव को। कामदेव के 3 नाम बताए, मनसिज, कामदेव और अनंग। मनसिज मतलब जब काम मन में होता है तो मनसिज अथवा मनमथ, और जब वही काम चेष्टाओं के द्वारा परिलक्षित होता है उसको बोलते हैं कामदेव, और वही जब अंग अंग में व्याप्त हो जाता है तो उसको बोलते हैं अनंग। तो इस प्रकार जो मदन का, कृष्ण का जो अप्राकृत कामदेव तो कृष्ण ही है स्वयं। वल्लभाचार्य बोलते हैं कि आत्माराम होने पर भी उन्होंने गोपियों के साथ रमण करा। उसमें वो बता रहे हैं कि जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब लौकिक जैसी हैं, लेकिन इन सब में काम भाव का सर्वथा अभाव है। क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते, क्योंकि काम का अर्थ है अपने को सुख देना, और यहां पर तो स्वसुख वांछा का लेश ही नहीं है, लेश मात्र भी। इस दिव्य भगवान की रसमय लीला में सर्वत्र जो रस ही रस विराजमान है, उस रज का आस्वादन केवल वही लोग कर सकते हैं जो कृष्ण और राधा जी को एक तत्व मानते हैं। एक ही तत्व लीला के हेतु 2 रूपों में विराजमान हो गया है। लौकिक दृष्टि से इसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, केवल अंतर्दृष्टि से ही हम अत्यंत श्रद्धापूर्ण हृदय से भगवान के शरणागत होकर ही इस रासलीला प्रसंग का आस्वादन कर सकते हैं। भागवत में जब भी कभी राम, काम या रति शब्द आए हैं तो उनका अर्थ कभी भी लौकिक इंद्रिय तृप्ति नहीं है। वास्तव में गोपियों के उस परम त्यागमय प्रेम का नाम ही यहां पर काम कहा गया है। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इति अगमत प्रथाम। और आत्माराम भगवान कृष्ण आप्त काम, उनकी जो निज स्वरूप के अंदर लीला है वही है ये रति। वो निज स्वरूप के अंदर लीला है, वो कोई बाहरी नहीं है। भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। भगवान प्रहलाद जी के सामने जो है प्रकट हुए, ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए, पता नहीं कितने ही भक्तों का आपने उद्धार किया, उनको वरदान दिया। तो वो सब लीलाएं भक्तों के लिए हैं, लेकिन ये लीला जो भगवान की रास लीला है ये भक्तों के लिए नहीं है, बल्कि ये उनका अपने आप में ही रमण है, निज स्वरूप के अंदर रमण कर रहे हैं भगवान। एक ही कृष्ण, एक ही अद्वैत ज्ञान पर तत्व कृष्ण, राधा, गोपी और वृंदावन, इन 4 रूपों को धारण करके क्रीड़ा कर रहा है। एक ही तत्व है और प्रत्येक तत्व इस भाव से भावित है कि मैं
अपने दूसरे रूप को किस प्रकार अधिक से अधिक सुखी कर सकूं। तो स्वसुख वांछा का तो प्रश्न ही नहीं होता यहां पर, क्योंकि एक ही तत्व है। तो दूसरे के सुख की भावना से ही प्रेरित हैं, इसलिए यहां पर केवल विशुद्ध काम है, विशुद्ध प्रेम का ही यहां पर निरूपण है। दिव्य क्रीड़ा है ये। रास पंचाध्यायी में अनेक स्थानों पर आया है, आत्मनि यो रममाणः, अर्थात आत्मा के अंदर ही जो रमण कर रहे हैं। आत्मा रामो अप्यरीरमत, अखिल देही राम अंतरात्मदक, अर्थात जो अपने अंतर्यामी परमात्मा है, विभु परमेश्वर, भगवान, योगेश्वर, आत्माराम, मनमथ, विष्णु, इन सब पदों का प्रयोग किया गया है जो सब भगवत वाच्य हैं, भगवत पदवाच्य हैं। भगवान के लिए ही इन सब पदों का प्रयोग किया गया है। ये साधारण स्त्री पुरुष की लीला न समझें कदापि इसको। तो जो षड ऐश्वर्यपूर्ण दिव्य रसराज रसिक शेखर अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका जो दिव्यतम रास है, ये किसी भी प्रकार विषयी पुरुषों का इंद्रिय रमण नहीं है, और न ही ये योगियों का आत्मरमण है। यदि कहें कि जैसे योगी जो हैं अपनी आत्मा में रमण करते हैं आंखें बंद करके, तो यहां वो भी नहीं है, क्योंकि उस रमण के अंदर जो आनंद अंश है उसकी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उसमें सेवा नहीं है, प्रेम नहीं है। यहां पर जो है परम विशुद्ध निज स्वरूप आनंद का ही आस्वादन किया गया है, और वो भी जब सेवा भावना से मिश्रित हो जाता है। केवल निज स्वरूप तो ब्रह्म भी करता है, ब्रह्म जो है उसके अंदर भी आनंद है, वो भी अपने निज स्वरूपानंद में स्थित रहता है। लेकिन यहां जो भगवान है, जो क्रीड़ा परायण है, वो अपने ही स्वरूप से अन्य रूप प्रकट करके उनके साथ आस्वादन करते हैं, उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने जब रासलीला का महत्व वर्णन किया, श्रवण की महिमा, तो बाद में फिर क्या बताए हैं, उसका अपूर्व फल बताए हैं। विक्रीडितम् ब्रजवधूभिर्दम् च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादत वर्णयेद्य भक्तिम् परा भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमाशु अपिहिनोति अचिरेण धीरः। 10वें स्कंध के 33वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। यही रासलीला का फल बताया है। जो विष्णु तत्व हैं, अर्थात सर्वव्यापक तत्व हैं, वो उनकी जो विशेष क्रीड़ाएं हैं, जैसे रासलीला इत्यादि, ब्रजवधुओं के साथ, वो उनको क्या करना है, हमको श्रद्धान्वितो, श्रद्धा के साथ समन्वित होकर, अनुशृणुयादत, निरंतर अनुगत्य में श्रवण करना है, अपने आप से नहीं पढ़ना है, केवल श्रवण करना है रसिक जनों के मुख से, अनुशृणुयादत, और वर्णयेद्य, और फिर उनका वर्णन भी करना है। क्योंकि वर्णन करने की योग्यता तभी आएगी जब हमने उनको श्रद्धापूर्वक बड़े सुंदर भाव से, बड़े निष्कपट भाव से, अंतर्दृष्टि से श्रवण किया है, ये मानकर कि ये भगवान की अपनी ही निज स्वरूप में लीला है, तभी हम उसका वर्णन कर सकते हैं, वरना वर्णन नहीं कर पाएंगे। दोनों बातें कही है, देखिए, अनुशृणुयादत और वर्णयेद्य, श्रवण करना है और वर्णन करना है, तब क्या होगा, भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम, मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होगी, और हृदय के अंदर जो काम रोग है वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, तुरंत, अचिरेण धीरः, तुरंत। हृदरोगम आशु अपिहिनोति अचिरेण धीरः। अचिरेण का मतलब भी शीघ्र है और आशु का मतलब भी शीघ्र है, 2 बार यहां पर शीघ्र कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि जब हमारा काम रोग दूर हो जाएगा तब हम रासलीला का श्रवण करेंगे, बल्कि जब हमारे हृदय के अंदर भक्ति स्थापित हो जाएगी तो हमारा काम रोग अपने आप से नष्ट हो जाएगा। यही तो भक्ति की महिमा है। ज्ञानी लोग काम क्रोध लोभ मोह नष्ट करने के बाद तब वो उस परतत्व का अनुभव करते हैं, ज्ञान का, निर्विशेष ब्रह्म का। लेकिन यहां पर भगवान अपना अनुभव पहले ही दे देते हैं। भक्ति देवी स्वयं ही हृदय की जो है सफाई कर देती है। वास्तव में भक्ति भी नहीं करती, भक्ति की जो अनुगामिनी है विद्यावृत्ति, जो उसकी सेविका है, वो, क्योंकि भक्ति तो महारानी है, जब वो देखती हैं कि मेरे
मेरी स्वामिनी यहां पर जो है बैठना चाहती हैं इस हृदय में, तो उस हृदय को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि दोषों से सर्वथा रहित कर देती हैं। यही तो भक्ति की महिमा है। तो रासलीला का प्रसंग जो है बड़ा उज्जवल है और इसको बड़े सावधानी से, बड़ी श्रद्धा पूर्वक, अनुगत्य में रसिक महानुभावों के मुख से, वैष्णवों के मुख से, जो तत्व सिद्धांत को जानने वाले हैं, उनके मुख से ही श्रवण करना चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं हमारा पतन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर लौकिक भाव यदि आ गया इसमें, तो फिर हमारा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अब इसी बात को यहां कह रहे हैं कि कृष्ण कैसे हैं। उनके मुखचंद्र पर जो हास्य है वो, उसने तो चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया है, अथवा जिनकी मुख कमल की मधुरिमा निरंतर बढ़ती रहती है, उनके उस हास्य के अंदर मेरा चित्त लीन हो रहा है। अथवा कृष्ण का जो मुख कमल है उसके विशेषण बताए गए हैं, मन मुदित और मृदु हसित। मन मुदित और मृदु हसित अर्थात मुख ने शशि की, चंद्रमा की शोभा चुरा ली, तभी इसको कहा मुषित शशि। और इसीलिए उनकी शोभा निरंतर मुहुर्मुहु अधिक से अधिक बढ़ती चली जा रही है। अर्थात पिछले क्षण जो शोभा थी, अगले क्षण उससे और अधिक शोभा है। ऐसा जिनका माधुर्य है, उस माधुर्य में मेरा चित्त लीन हो रहा है, क्योंकि कृष्ण का माधुर्य क्षण क्षण नित्य नवायमान है, अनुसवाभिनवम। और जब गोपियां उनके साथ होती हैं तो सर्वाधिक रूप से वो प्रकाशित होता है। गोपी भाव दर्पण तार आगे क्षण क्षण, नव नव कृष्णेर माधुर्य। दोहे बाड़े हुड़ा हुड़ी, केहो मुख नाही मुड़ी, नव नव दोहरा प्राचुर्य। गोपियों के हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम का भाव है वो एक दर्पण की भांति है। जब वो गोपी उस भाव से भगवान को देखती है तो भगवान का माधुर्य बढ़ जाता है। अब जब भगवान का माधुर्य बढ़ जाता है तो गोपी का जो भाव है वो भी बढ़ता है। अब गोपी का भाव बढ़ने से फिर भगवान का माधुर्य बढ़ जाता है। तो गोपी के प्रेम भाव में और भगवान के माधुर्य में एक होड़ा होड़ी लगी हुई है। दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता। इसीलिए गोपियों का प्रेम, गोपी का मतलब यहां राधा रानी समझेंगे, उनका प्रेम और कृष्ण का माधुर्य निरंतर वर्धनशील है। इसीलिए जब भी राधा रानी कृष्ण को देखती हैं अथवा कृष्ण राधा रानी को देखते हैं, वो नित्य नए भाव से जो है विभूषित होते हैं। राधा रानी महाभाव स्वरूपा हैं और कृष्ण रसराज हैं, महारसराज। तो यहां पर जो गोपी शब्द का प्रयोग किया गया है वो राधा रानी के लिए ही किया गया है। अब यहां पर जो है इसका अंतरंग लीला परक जो अर्थ है उसके विषय में बता रहे हैं कि जब राधा रानी ने विलास के अंत में कृष्ण की माधुरी देखी तो उस समय वो कृष्ण जो हैं उनको राधा रानी को देखकर आनंद हारा हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कृष्ण ने कहा है, लीला अंते सुखे इहार जे अंग माधुरी, ताहा देखे सुखे आमी आमारा पसरी। अत्यंत तब राधा रानी बोलती हैं कि हे क्रीड़ा परायण कृष्ण, मैं तो आप में ही लीन हो गई हूं। और वो कैसे कृष्ण हैं उसी को कह रहे हैं कि जो स्मर मद में मत गोपियां हैं, जब उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया तब कृष्ण के वक्षस्थल के ऊपर भी अपूर्व शोभा धारण की गई। और उस माधुर्य के अंदर राधा रानी कहती हैं कि हम यहां पर लीन हो रही हूं। तो राधा रानी यहां पर साधारण रूप से जो गोपी शब्द है अभी जैसे बताया, वो राधा रानी के लिए ही अपनी ही बात कह रही हैं, किसी दूसरे की बात नहीं है। तो गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि राधा माधव का जो प्रथम स्पर्श है उसका वर्णन करते बताते हैं कि बासंती पूर्णिमा की रात्रि में एक बार कृष्ण जो है जब वृंदावन के वन में वेणु वादन कर रहे थे तो वेणुनाथ को सुनकर राधा रानी मूर्छित हो गई। अब जब राधा जी को मूर्छा हो जाती थी अन्य समय में तो दूर हो जाती थी, जो उनकी सखियां हैं उनको जब कृष्ण नाम का उच्चारण करती थी, लेकिन इस बार मूर्छा किसी प्रकार दूर ही नहीं हो रही है। और जितनी और ब्रजबालाएं थी वो सब कृष्ण की ओर आकर्षित होकर चली गईं। जब राधा रानी वहां पर नहीं पहुंची
वेणुनाद से आकर्षित होकर, तो कृष्ण ने सबसे कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, क्योंकि राधा रानी तो आई नहीं है। अब जब ऐसा उन्होंने देखा तो वो सब अपने अपने घर चली गईं। इधर दूसरी ओर राधा रानी की जो मूर्छा है वो टूटी नहीं रही है। तब सखियों ने पौर्णमासी जी के पास एक संवाद भिजवाया। पौर्णमासी जी जो हैं उन्होंने आदेश दिया कि वो लोग उनको पौर्णमासी जी की कुटी पर ले आए, कुटिया पर। तब पौर्णमासी देवी ने मधुमंगल के माध्यम से कृष्ण को बुलवाया और कहा कि तुम राधा रानी को स्पर्श करो जिससे कि इनकी मूर्छा भंग हो जाए। वृंदा देवी जो थी उन्होंने भी बोला कि तुम्हारे स्पर्श से ही इनको चैतन्य होता है, इसमें तुम्हारा कोई हर्ज तो होगा नहीं, क्योंकि राधा रानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। अब कृष्ण ने वृंदा देवी की बात को सुनी, लेकिन वो चुप रहे। तब पौर्णमासी देवी बोलती हैं, हे कृष्ण, तुम मौन धारण किए हो, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तब कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, मैं अधर्म के भय से आपकी ये बात नहीं मान रहा हूं। पौर्णमासी देवी कहती हैं कि अधर्म? कैसा अधर्म? तुम्हारा धर्म निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, तुम्हारा धर्म निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, तुम्हें कोई अधर्म नहीं है, तुम्हारे अधर्म को मैं ग्रहण करती हूं। वृंदा देवी बोलती हैं कि ठीक है, यदि दर्शन से ही काम बन जाए तो स्पर्श की क्या आवश्यकता है। तब मधुमंगल क्या करता है, कृष्ण का हाथ पकड़ के और उस कुंज में ले जाता है जहां पर राधा रानी मूर्छित पड़ी हुई थी। पौर्णमासी और मधुमंगल दोनों कुंज से बाहर निकल आते हैं और वृंदा देवी शोक से कातर हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी मूर्छित पड़ी हुई है, उनसे देखा नहीं जा रहा है। तो कातर होके वो कृष्ण के चरणों को बलपूर्वक उठाकर राधा रानी के वक्षस्थल पर स्पर्श करा देती है। बस स्पर्श मात्र से ही राधा रानी का जो मूर्छा है वो दूर हो जाती है, जैसे उन्होंने मान लो एक संजीवनी बूटी को प्राप्त कर लिया हो। जब वो उठती हैं, आंखें खोलती हैं, कृष्ण के दर्शन किए, कृष्ण भी वहां से उसी क्षण वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उस स्पर्श को प्राप्त करके ही राधा रानी की मूर्छा भंग हो जाती है। तो राधा माधव का जो इस प्रकार का असमौर्ध सुख है, उल्लास है, उसको किसी भी अंश में वर्णन करने में कोई भी कवि, कोई भी भक्त, कोई भी लेखक समर्थ नहीं हो सकता। तो जिस समय कृष्ण ने उनको स्पर्श किया था, उनका जो कुंकुम था वो उनके चरणों में लग गया। अब कृष्ण जब तेजी से जा रहे थे तो वो जो कुंकुम है वो घास के ऊपर आ गया, और उस घास के ऊपर जो कुंकुम था उसको पुलिंद कन्याओं ने प्राप्त किया, और पुलिंद कन्याओं ने उन्होंने अपने शरीर पर उस कुंकुम को लगाकर और स्मर ताप से मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार से तो यहां पर बता रहे हैं कि कृष्ण का जो मुख है पूर्ण चंद्र की अपेक्षा भी अधिक सौंदर्य का विस्तार करके और उस चंद्र की शोभा को भी हरण कर रहा है। इसीलिए उनके मुख कमल की शोभा प्रतिक्षण बढ़ती चली जा रही है। आगे बताते हैं कि गोपिकाओं को जो प्रेम है वो काम है नहीं, वो शुद्ध प्रेम है, क्योंकि जो भक्त हैं उद्धव इत्यादि वो भी ये वांछा करते हैं कि हमको गोपियों के चरण रज प्राप्त हो। इस वृंदावन में मैं कोई गुल्म औषधि बन जाऊं जिससे कि जो गोपियां हैं उनकी चरण रज मेरे ऊपर गिर जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाए। सहजे गोपीर प्रेम नहीं प्रकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार नहीं काम नाम। उनमें निज सुख की इच्छा कदापि नहीं है, निजेंद्रिय सुख वांछा नहीं गोपिकार, कृष्ण सुख देते करे संगम विहार। केवल कृष्ण को ही सुख देने के लिए वो कृष्ण के साथ विहार करती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर इस श्लोक का आस्वादन किया, 53वें श्लोक का, जहां पर दिल्ला शुक जो है भगवान की मधुरिमा में, मुख मधुरिमा में लीन हो जाना चाह रहे हैं। 3 श्लोक 51, 52 और 53 तीनों श्लोक एक ही प्रकार के हैं, जहां पर उन्होंने यही प्रार्थना की है बाद में, मधुरी मणि लिए, मधुरी मणि लिए, अर्थात आपकी मधुरिमा के अंदर मैं लीन हो जाऊं। अब हम अगले सत्र में 54वें श्लोक में 54th श्लोक में प्रवेश करेंगे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।